हेलो एवरीवन। तो भाई ये आपका पेपर है 21 मार्च का। सो इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। पेपर अच्छा था, है ना। कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रॉपर्टी अगेंस्ट। प्रॉपर्टी बतानी है। क्रोमियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सही बात है, यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, तो ये सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ज़्यादा होगा। Fe+2 है तो Fe+2 3d6 4s2 होता है, तो 3d6 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, 4 अनपेड है। मैग्नीज है 3d5 है, 5 अनपेड है। तो ये तो भाई गलत हो गया। कौन सा पूछा है, डज नॉट रिप्रेजेंट, गलत ही पूछा है, तो ये सही बात है, गलत है। यहाँ कितने अनपेड है 5 और यहाँ कितने अनपेड है 4। साइज का ऑर्डर है ये, सही है। स्टेबिलिटी यहाँ D0 हो गया, हाँ है ना, फुल्ली फिल्ड है ये तो। नोबल गैस आ गया, इसकी स्टेबिलिटी तो ज़्यादा ही होगी इनके कंपैरिजन में देखें तो ये भी सही है। क्या मेरी बात क्लियर है। तो ये बात पैरामैग्नेटिक बिहेवियर गलत है, इसलिए आंसर। नेक्स्ट आता है Cr+2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn+3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। दूसरा E0M+2 से 0 वैल्यू फॉर 3D सीरीज और नेगेटिव। ये बात गलत है भाई, +2 से 0 में जाना। ताई भी मांगे कार जमीन फ्रिज कूलर वाली थी, तो लास्ट में जो कॉपर आता था उसकी क्या होती थी, E0 की वैल्यू पॉजिटिव होती थी। और E0 ये +2 से 0 जा रहा है तो ये रिडक्शन करना चाहेगा खुद का। ये इस कॉपर +2 से किस में जाना चाहेगा, कॉपर में जाना चाहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है। इसलिए इसकी E0 की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, तो ये रिड्यूस होना चाहेगा। मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो हाँ या ना। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। और इसमें क्या लिखा है, Cr+2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड Mn+3 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कह रहा है Cr+2 किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बोलो हाँ या ना। और Mn+3 किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। ये वो पूछ रहा है, उस वाले से बोल रहा है E0 M+3 से M+2 में देखते हैं तो ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो Cr है किसकी लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ M+3 से M+2। ये ऑर्डर आता है। इनकी E0 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इन तीनों की E0 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है। अगर E0 की वैल्यू नेगेटिव है मतलब ये कन्वर्ट होना नहीं चाहते, और इनकी E0 की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो ये जैसे CO तो है नहीं तो Mn ही लिखा है, तो Mn क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो हाँ है ना। और यही बोला है Mn+3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये Cr क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोलो हाँ है ना। और दूसरी भाषा में बोलना चाहूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वही लिखा हुआ है। क्योंकि ये +2 है, ये अपन +3 के लिए क्या बोलेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कब बोलेंगे, जब ये +2 में होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक। स्टेबिलिटी ऑर्डर भाई 1000 बार बताया था, वीडियो देख लो, सारा पेपर नोट्स है। GOLCM स्टेबिलिटी देखो। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाँ या ना। उसके बाद ज्योमेट्री L में क्या देखते हैं, SCN सिनर्जिक वाला, चिलेशन नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये चिलेशन है, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। PF6 NIF6 PT है, 3D से ज़्यादा 4D से ज़्यादा 5D की होगी, तो ये भी सही है। ट्राई EN और EN है, ट्राई EN और EN में किसकी ज़्यादा होगी, ट्राई EN की, ये भी सही है। NH3 तो नॉर्मल लिगेंड है, या DMG का ऐसा चिलेशन वाला है, तो ये तो गलत बताया हुआ है, तो इनकरेक्ट ही पूछा है ये X Y और Z है। एनर्जी क्या होती है, hc/λ होती है। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अपने को
एनर्जी बताए, डेल ओ मतलब एनर्जी के टर्म्स में लिखना है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी। मतलब अपने को देखो कि जिसका लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बोलो हाँ या ना। तो सबसे कम लैम्डा किसका है, 465। बोलो हाँ या ना। फिर किसका है, जेड का। फिर किसका है, उसका। तो वाई, फिर किसका आ जाएगा, जेड, और फिर कौन आ जाएगा, एक्स। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। वाई, जेड और एक्स, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ये देखो, ये हीटिंग इफेक्ट का सवाल है। किसका है, हीटिंग इफेक्ट। याद देखना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल क्लोराइड, याद करो, सब नोट्स का है। ये कहाँ का है, जो दो सीरीज लिखवाई थी, कर तन्वी फैके मान्या को, कर ऑर्डर तन्वी फैके मान्या को। एक वो ट्रिक से था, और एक ताई भी मांगे कार, फ्रीज, कूलर, फैकोनी क्यों आ गया था। ये स्टेबिलिटी का जी ओ एलसीएम से आ गया। ये लैम्डा वाले सवाल भी करवाए थे, एनर्जी ज़्यादा है लैम्डा कम है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला करवाया था कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी कितनी होती। पैरामैग्नेटिक का करवाया था, साइज का, स्टेबिलिटी का आपको पता ही है। तो आपने याद होगा, तो आपने लिखा था कि टॉप टू बॉटम नीचे जाने पे मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है तो वाटर अटैक करता है, वाटर अटैक कर नहीं पाता, वाटर अटैक कर नहीं पाता तो डिहाइड्रेशन होता है। तो ऊपर वालों में कैसा करैक्टर होता है, इन सब में कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है। और मेरे भाई कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है तो वाटर अटैक कर देता है, और वाटर अटैक कर देता है तो इनका क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस। और नीचे जहाँ आयनिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा था, मतलब आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, आयनिक करैक्टर ज़्यादा है तो वहाँ क्या होगा, डिहाइड्रेशन। यहाँ क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। तो यह आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये नोट्स का सवाल मेरे भाई, नोट्स का, एनसीईआरटी का। अल्फा और ये बीटा है, तो बीटा क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, अल्फा से। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कहा था कि बीटा क्या होगा, ज़्यादा होगा अल्फा से। अगर बीटा ज़्यादा होगा तो एक्स और वाई में पूछूं तो ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ बॉन्ड ऑर्डर अपन ने कहा था कि याद ही रखना है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। क्या मेरी बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। ये आंसर उसका ये कह रहा है करेक्ट। मैंने कहा था कि अगर फॉस्फोरस +5 से लेस हो, +5 से क्या हो, लेस, तो उसमें क्या मिलेगा, या तो कि पीएच बॉन्ड मिलेगा, बोलो हाँ या ना, या क्या मिलेगा, पीपी बॉन्ड। क्लियर। अब देखो, यहाँ फॉस्फोरस H3PO2 है, तो मतलब यहाँ बेसिसिटी कितनी है, जितने ऑक्सीजन उससे कम कर दो फॉस्फोरस के केस में, तो बेसिसिटी कितनी है, 1। तो कितना POH मिलेगा, 1। बोलो हाँ ना। तो ये तो 2 दिखा रहा है, गलत हो गया। H4P2O6 426, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6 तक है, 6 तक तो PP का ही लिंकेज मिलेगा। बोलो हाँ या ना, PP लिंकेज मिलेगा। अब यहाँ पे बेसिसिटी कितनी है, 4। बेसिसिटी कितनी है, 4। तो कितने POH बॉन्ड मिलेंगे, 4 POH मिलेंगे। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ये भी बात सही है। और एक क्या कि मिलेगा, PP बॉन्ड, क्योंकि आपने पढ़ा था Z2O6 तक मेरे भाई PP लिंकेज मिलता है। Z2O7 में क्या मिलता है, Z2O7 2 नेगेटिव में मेरे भाई POP मिलता है। और 425 चाची 425, बोलो हाँ या ना। कौन सी लिंकेज, POP लिंकेज मिलेगी, बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है मेरे भाई, 2 होती है। क्या मेरी बात क्लियर है। तो आंसर कौन सा आ गया, सेकंड करेक्ट पूछा है। हाइब्रिडाइजेशन का कहा था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सवाल है तो क्या लगानी है, CFT लगानी है मेरे भाई। और अगर CFT लगाओगे तो मैंने पहले कहा था कि आपको कुछ बातें याद रखनी है। क्या क्या थी कि Mn+2 Fe+3 के साथ जो NH3 होता है वैसे तो स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। याद आया कुछ, निकल +4 के साथ F नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। बोलो हाँ या ना। कॉपर +2 के साथ H2O कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ये बातें आपको याद करनी थी, ऑक्सैलेटो वाटर वाली। तो यहाँ तो ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड है तो क्या होगा, sp3d2, और स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, D2sp3। उसके बाद कह रहा है भाई कि करेक्ट ऑर्डर स्टेटमेंट बताओ। तो डेंसिटी ऑफ इंडियम इज़ ग्रेटर देन गैलियम, सही बात है। बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, कह रहे इंडियम टॉप टू बॉटम मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, सही बात है।
गैलियम हाई टेम्परेचर में यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थैलियम इज़ ग्रेटर दैन, थैलियम की मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर दैन एल्यूमिनियम, ना यहाँ तक तो सेम आता है, फिर चेंज हो जाता है, लिखवाया है नोट्स में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो भाई ये दो स्टेटमेंट सही है, ए और बी। SOS लिंकेज कहाँ मिलेगा, Z2O7 मिलेगा। O7 कहाँ है, यहाँ है। नेक्स्ट बताओ, सोडियम नाइट्रोपोसाइड एक्स कलर का है, ठीक है ना। तो इसका अपन ने रिएक्शन भी पढ़ी थी, S2 नेगेटिव की रिएक्शन, पर वहाँ वॉयलेट कलर आता है। ये तो सिंपल सोडियम नाइट्रोपोसाइड का कलर पूछ रहा है। कलर कैसा होता है, P से पोसाइड, P से पिंक, कैसा कलर होता है, पिंक। फॉर्मूला याद होगा, Na2Fe। कहा था साइनाइड है तो आइड है तो साइनाइड लगा देना 5, और कहा था NO क्या होगा, +1। मेरे भाई पूरी दुनिया में दो जगह NO+ का होता है, एक सोडियम नाइट्रोपोसाइड और एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करूँगा तो कैसे कैलकुलेट होगा बताओ। यहाँ Fe कितने का है, +2 का, क्योंकि ये -5 का बोलो आयन। अगर इसका कैलकुलेट करके बताऊँ, X 2 + X -5 + 1, बोलो हाँ या ना। तो x कितना आ गया, +2 आ गया। भाई फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, सेंट्रल एटम ये है तो इसके एटॉमिक नंबर कितना है, 26। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, मतलब -2 कर दो, 5 यहाँ से है, बोलो 5 यहाँ है तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे। एक NO+ का है तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, बोलो हाँ है ना। NO न्यूट्रल होता है, वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। 2 से 2 कट गया, 36। Which of the following does not हाइड्रोलिसिस एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोलिसिस नहीं शो करेगा। अरे यार ये लिखवाया था कि NF3 जो होता है वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता, बोलो हाँ या ना। लिखवाया था या नहीं लिखवाया था बताओ। NF3 क्या नहीं करता, हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता। CCl4 भी नहीं करता क्योंकि उसके पास वैकेंट नहीं होता ऑर्बिटल। हाइड्रोलिसिस के लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है। उसके अलावा SF6 है, वो आपके पास स्टेरिक इंट्रेंस आ जाता है तो वहाँ भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो इन जगह कहीं भी नहीं होगा, है ना। फिर भी NF3 में भी हो जाता है, बट ये बात क्वेश्चन लिखवाया था याद हो तो, ठीक है भाई। कहाँ लिखवाया था, जब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस करवाया था उसके बाद लिखवाया था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। और सबका तो दिखा सकता हूँ। एक मिनट, शायद इसमें है या नहीं है, चलो कोई नहीं, दिखा देंगे बाद में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड, भाई ये तो यही गलत हो गया। हाइड्राइड का ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ी आता है, सबसे ज़्यादा है तो H2O का आता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर। ये कह रहा मास बढ़ेगा है, दोनों बात गलत हो गई। क्लियर। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या कह रहा है, लार्ज डिफरेंस होता है। इट कैन बी बेसिस ऑन द एटोमिसिटी, हाँ सही बात है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर का ही डिफरेंस आता है, उसी से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के ऑर्डर, जनरली इनमें ऑक्सीजन फैमिली में दोनों ऑर्डर सेम होते हैं। ये भी बिल्कुल नोट्स में है आपके पास, समझ में आया ना। ये भी नोट्स में है। दिखाता हूँ, देखो शायद इन नोट्स में ही होगा। ये देखो, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है मेरे भाई, ऑक्सीजन सल्फर, और ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये डेंसिटी का ऑर्डर है। दिख रहा है क्या, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहा, यही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, यही डेंसिटी का है, ठीक है ना। सब है नोट्स में, टेंशन मत लो। तो दोनों बातें ठीक है। और बताओ भाई, आपको थोड़ा क्वेश्चन, आप ये जैसे आपने पेपर किया तो आप इसका एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद इसमें देखें गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। आप जो कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ें और फिर आप दोबारा क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक रेडिकल गिव ब्लैक पीपीटी विद H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। कौन कौन H2S मतलब प्रेजेंस ऑफ NH4OH में H2S PPT देगा, कॉपर प्लस भी देगा, Pb+2 देगा, निकल +2 देगा। मतलब यार ये तो ऑल ऑफ दीज है। अब ये जो है ना, ये आपको याद ही होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। H2S इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, अगर ये याद ही नहीं है ना तो अब बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ बस कि देखो ये अपन ने कहाँ पढ़ा था। देखो ये H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ठीक है ना। ये यहाँ पे अपन ने इनको ग्रुप रिएजेंट वगैरह कैटायन वगैरह पढ़े हैं, तो थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तभी आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट याद आएंगे। वरना तो मेरे भाई भूलने की चीज़ें ज़्यादा होती है, ऐसी बात नहीं है, टाइम के साथ भूल भी जाता है, पर अभी नहीं भूलना, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एज मैक्सिमम BF बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ देखो यार थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास बोरोन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, या बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 4/3 मतलब 1.33। दूसरा ऑप्शन है बोरोन है, एक फ्लोरीन है और दो क्या है CH3। तो यहाँ ये डोनेट करेगा तो यहाँ कहीं रेजोनेंस नहीं होगा, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, ये मेरे पास बोरोन है और यहाँ कितने फ्लोरीन लगे हैं, 2 फ्लोरीन लगे और एक क्या है CH3। तो यहाँ इतने एरिया में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यहाँ से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5, इसलिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी है, शॉर्टर होती है नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से, सही बात है, क्योंकि वहाँ पे अपने को पता है एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है जो क्या करता है, डिलोकलाइज होता है उस पी बॉन्ड के डिलोकलाइजेशन से उस हेक्सागोनल लेयर में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। हेक्सागोनल लेयर कार्बन बॉन्ड कम्पैक्टली, इससे कोई कुछ मतलब ही नहीं है। हेक्सागोनल लेयर, मान लिया 2 लेयर के बीच में वंडरवाल फोर्स है, तभी उसमें लुब्रिकेंट की तरह काम आता है, बट इस चीज़ से, इस बॉन्ड लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है। sp3 आयोडाइजेशन, ये तो गलत ही हो गया, sp2 होती है, ठीक है भाई। उसके बाद देखा है 3 लैंथेनाइड विच शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेरे भाई ये तो देखो, ये मैंने पहले भी लिखवाया था कि आपके पास जो लैंथेनाइड्स हैं वो 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जनरली सभी +3 तो शो करते ही हैं, बट आपको मैंने एक बात लिखवाई थी कि +3 के साथ +4 भी शो करते हैं, बोलो हाँ या नहीं, और +2 भी शो करते हैं। अब उसको आपको ट्रिक से मैंने कहा था कि आपको याद रखना है। अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो आप क्या याद कर सकते थे, आप उसमें ये बात याद कर सकते थे कि सर ने कहा था कि अगर मेरे को वो याद है, मतलब एलिमेंट की सीरीज याद है, तो उससे भी आप लिख सकते थे, समझ में आए। तो मैंने कहा था कि यार ये भी याद करना ही है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी, CPRND, सीने पर न दिया तब दिल। और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है समेरियम की होती है, यूरोपियम की होती है EU, थूलियम की होती है और ये टर्बियम की होती है ना। तो इसको याद भी करने का तरीका भी वही है कि मेरे भाई जो आपका गैडोलिनियम होता है उससे पहले के 2 और लास्ट का छोड़ के लास्ट के 2, जो आपका हाफ फील्ड होता है उससे पहले के 2 और जो फुल फील्ड होता है उसके पहले के 2, वो सब किस में आएंगे, +2 में आएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है FeCr2। अब यार ये तो रिएक्शन है, पड़ी होनी चाहिए यार, अब मैं क्या बताऊँ, ये क्रोमाइड की ओर है। अभी रिएक्शन किससे कर रही है, Na2CO3, Na2CO3 लिख दे, NaOH लिख दे, NaNO3 लिख दे, ये सब एक ही बात है, ठीक है ना। साथ में O2 डाल दिया, फ्यूज़न करवा दिया, तो यहाँ से बन जाएगा Na2CrO4, उसमें H+ डाल दिया तो 1 से 2 यूनिट बन जाती है, याद करो। तो लास्ट में बनता है K2Cr2O7, ये भी +6 का, सारी चीज़ें +6 की है, बोलो हाँ या ना। यहाँ ये कितने का है, यहाँ +3 का है, ठीक है ना। तो ये X बन गया। उसके बाद H+ H2O में डाला तो ये Y बन गया, ठीक है। और बाद में H2O2 में डालेंगे
तो आपको क्या मिल जाएगा, Z मिल जाएगा। याद करो K2Cr2O7 प्लस H2O2, याद करो ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन लिखवाई थी, बोला था CrO5 बनता है, कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, कहा था +6 है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बहुत सी बातें लिखवाई थी यार। क्रोमियम 6 पेरोक्साइड बोलते थे, 2 पेरोक्सो बॉन्ड होते थे, 1 ऑक्सो बॉन्ड होता था। सारे तीनों कंपाउंड्स में क्रोमियम कैसी है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसा डीप ब्लू कलर आता है Z का, जो डिकम्पोज हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, किस में, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें कन्वर्ट होता है +6 से +3, ग्रीन कलर बनता है। कलर ऑफ वाई कैसा होगा, वाई का कलर ऑरेंज होगा। याद करो K2Cr2O7 का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है ना। Na2Cr2O7 का भी कलर ऑरेंज होता है, ऐसी बात नहीं है ना। अब जैसे इसने कहा नहीं KCl वगैरह डाल के, तो अपन इसको अगर K2 से भी Na2 से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब आपको ये कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा D&F ब्लॉक में, है ना। अपन ने वो रिएक्शन पढ़ी हुई है, और अभी मैं रिवीजन में भी करवाऊंगा तो भी कवर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे उन्होंने KOH नहीं डाला, KCl सॉरी नहीं डाला, तो ये मान लो Na2 मान लो, वो तो बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द हाई एनर्जी कॉपर हैज़ द पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, यह कह रहा है यार कॉपर का पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों होता है, बताओ क्यों होता है, इसको बताओ। याद करो +2 से 0 वाले लिखे थे, उसमें सिर्फ कॉपर का कैसा होता था, SrP पॉजिटिव होता था, बोलो क्यों होता था पॉजिटिव, क्योंकि इसमें स्टेबल नहीं है +2 में, इसलिए तो होता था, ये कन्वर्ट होना चाहता था, बोलो हाँ या ना। द हाई एनर्जी ट्रांसफर कॉपर गैस टू, ये उल्टी बात बोल रहा है, ये +2 से 0 की बोल रहा है ना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म द कॉपर गैस, ये कोई मतलब ही नहीं है। द हाई एनर्जी टू ट्रांसफर कॉपर सॉलिड टू कॉपर +2 एक्वस इज नॉट बैलेंस बाय इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। अब याद करो अपन ने पहले पढ़ा था कि कॉपर +1 जो होता है वो टूट जाता है कि इसमें कॉपर +2 में, बोलो हाँ या ना, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती थी, तो वहाँ पे कौन करता था, हाइड्रेशन एनर्जी करती थी, तो यहाँ कौन नहीं कर रहा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी बैलेंस नहीं कर रही होगी, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, द मेटल विच रिवील्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा। द ऑलमोस्ट 3D इज नॉट कंसिडर ट्रांजिशन एलिमेंट, कंसिडर नहीं किया जाता, बताओ कौन नहीं किया जाता, जिंक, हाँ या ना। द मेटल विच डज नॉट वेरिएबल ऑक्सीडेशन, कौन नहीं करता, स्कैंडियम भी नहीं करता और जिंक भी नहीं करता, है ना। अब देखो थर्ड सी का फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है और सी का फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान देना भाई। सी का फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है और फोर्थ, तो सी का फर्स्ट ये है और ये है, मतलब या तो सेकंड होगा या थर्ड होगा, और ए का तो थर्ड हो ही गया, बोलो हाँ है ना। बी का देख लो, बी का ये कह रहा है फोर्थ और ये कह रहा है फर्स्ट, तो बी का तो भाई फोर्थ ही होगा, बी का फर्स्ट तो कभी जीवन में ना हो, तो आंसर आ जाएगा सेकंड, ऐसे देख सकते हो। ये कह रहा है मेटल विच इन विच +1 ऑक्सीडेशन, अरे यार कह दो कॉपर, ऊपर ही तो कहा है कॉपर +1 एक्वस किस में टूट जाता है, कॉपर +2 में, एक्वस डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाती। भाई ये देखो पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल है, सही बता रहा हूँ, एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ाया, अरे यार ये क्लास में भी करवाया हुआ है। Na2S CuS ZnS ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, कह दो यार एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी, और पता पानी कैसा है, पोलर, बोलो हाँ है ना। तो सॉल्युबिलिटी जो होगी इन वाटर किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, पानी किसको डिजोल्व करना चाहेगा, अपने जैसे पोलर को, मतलब आयनिक कंपाउंड के डायरेक्टली, और इनवर्सली कोवेलेंट करेक्टर के, बोलो हाँ है ना। अब आपने पढ़ा था कि जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, बोलो हाँ है ना। दूसरा फैक्टर DPS होता है, बोलो हाँ है ना। और तीसरा फैक्टर क्या होता है, साइज। तो चार्ज की तो कहानी सेम ही है। दूसरा फैक्टर DPS देखोगे तो DPS मतलब सबसे S ब्लॉक का सबसे कम पोलराइजेशन, तो मतलब S ब्लॉक का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, तो मतलब उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, और आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। तो मतलब ये बात तो सही आ गई, Na2S, ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। अब बात आती है कॉपर और जिंक, तो बता जिंक का साइज ज़्यादा होता है मेरे भाई, जिंक का साइज ज़्यादा होता है, मतलब जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। जिसका साइज
ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन कम होगा, मतलब उसमें कोवेलेंट करैक्टर कम मिलेंगे, तो मतलब उसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा मिलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, हाँ या ना? क्योंकि जितना साइज बड़ा होगा कैटायन का उतना पोलराइजेशन कम होगा। कैटायन का साइज तो छोटा होना चाहिए, तभी पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, तभी जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, तभी एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। बोल दो। तो क्या बोला मैंने कि ये ZnS का क्या है, साइज ज़्यादा है, और साइज ज़्यादा है तो बताओ इसका पोलराइजेशन क्या होगा? पोलराइजेशन बोल दो भाई, पोलराइजेशन क्या होगा? कम होगा। और पोलराइजेशन कम होगा तो मतलब यहाँ कोवेलेंट करैक्टर कम मिलेंगे, और कोवेलेंट करैक्टर कम मिलेंगे तो आयनिक करैक्टर ज़्यादा मिलेंगे, और आयनिक करैक्टर ज़्यादा मिलेगा तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। अब मेरे भाई ये जो ग्रुप रिएजेंट है ना, ये तब तक आप लिख लिख के नहीं देखोगे तब तक कवर नहीं होंगे, है ना? तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, रिवीजन करवाऊंगा तब और अच्छे से याद हो जाएंगे। आप इनका प्रिंट करवा लो, इसमें सब में ये ग्रुप रिएजेंट याद कर लो और बस रिएक्शन याद कर लो, दैट्स इट, कि कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखो Pb+2 Cu+2, तो इसका H2S+Cl आता है क्योंकि ये ग्रुप सेकेंड का रिएजेंट है, ठीक है ना? तो ये तो ए का फर्स्ट आ गया, तो ए का फर्स्ट तो या तो इसमें है या इसमें है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो Al+3 Fe+3, तो ये आपके पास ग्रुप 4 का आ गया, ठीक है ना? तो इसमें क्या आ जाएगा, NH4OH + NH4Cl डालते हैं। आपको याद होगा कि आपने टेस्ट ट्यूब ली थी, उसको 2 भाग में बांट लिया था, ठीक है ना? तो इसका आ गया बी का थर्ड आ गया भाई, बी का थर्ड इसमें है और बी का थर्ड इसमें, ठीक है। सी ऑप्शन पे आ जाओ, सी का कोबाल्ट+2 निकल+2, तो यहाँ पे क्या डाला जाता है, H2S + NH4OH डाला जाता है, तो सी का क्या आ गया, फोर्थ आ गया। तो यही ऑप्शन आ गया 23। ये तो याद करने का है, इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। अरे यार कह दो चॉकलेट ब्राउन पीपीटी कॉपर वाली रिएक्शन थी यार, कॉपर डिस्प्लेस कर देता था कॉपर+2। क्या मेरी सवाल है कोई? ये कह दो H2S इन प्रेजेंस और पास्ट इन मीडियम, बताओ H2S को हम किसकी प्रेजेंस पास करते थे? HCl कैसा होता था? बोले मेरे भाई एसिडिक होता था या नहीं होता था? एंड इन ग्रुप सेकंड एंड इन मीडियम इन फोर्थ ऑफ कैटायन, तो आप फोर्थ में क्या लेते थे, NH4OH, तो एक एसिडिक हो गया और एक क्या हो गया, बेसिक हो गया, एसिडिक एंड बेसिक। In the group second reagent, the function of HCl to decrease the concentration of S2 नेगेटिव। ये कह रहा है कि ग्रुप सेकेंड के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, S2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सही बात है, उसको कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए यूज़ आता है क्योंकि उसको ग्रुप 4 में यूज़ करना होता है। द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ S2 नेगेटिव इज ड्यू टू द ओड आयन। ओड थोड़ी यार, HH सेम है, या तो कॉमन आयन इफेक्ट होना चाहिए। कैसा ही है, कॉमन आयन। तो ये रीज़न क्या हो गया, गलत हो गया, असर्शन, ठीक है। असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। यार मोर साल्ट याद रखो, फर्स्ट FAS मतलब FeSO4 मेरे भाई, FeSO4 डॉट ए से मतलब अमोनिया, बोलो हाँ या ना, साथ में S मतलब सल्फेट, डॉट 6H2। अब बताओ FeSO4 कैसा होता है, ग्रीन विट्रोल होता है क्या, नहीं होता? और ये क्या है, अमोनियम सल्फेट, ग्रीन विट्रोल एंड अमोनियम सल्फेट। सोल्ट प्लस MnO2 कंसनट्रेटेड H2SO4 पे S ग्रीनिश येलो कलर गैस मिलती है, ग्रीनिश येलो कलर मिलती है Cl2 की, याद करो, ग्रीनिश येलो। Br2 रेडिश ब्राउन मिलती थी किसकी, Br2 की। I2 की कैसी मिलती थी, वॉयलेट। बोलो। तो रिजिलिस गैस सही है, एक्सेस पंजेंट स्मेल, ये तो ब्लीचिंग एजेंट है, कौन कहता है ब्लीचिंग नहीं है, ये गलत है, एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग सही है, ये आंसर आ जाएगा भाई। When H2S gas is passed through the sodium nitroperoxide, it gives purple color। ये कह रहा है जब अपन H2S गैस को पास करते हैं सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड में तो कैसा कलर देता है, पर्पल कलर देता है। गलत बात, ठीक है। उसके बाद कह रहा है K2CrO4 इज ट्रीटेड विद बेरियम एसीटेट, रेड PPT देगा। गलत बात है, रेड PPT नहीं देगा, है ना। ये रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में नीचे पढ़ाई हुई है, वहाँ लेड एसीटेट होता है, तो लेड एसीटेट येलो कलर का सॉल्यूशन देता है, और यहाँ बेरियम है तो S ब्लॉक कराएगा, तो नियरली वाइट PPT देनी चाहिए, बाकी ये रेड PPT तो नहीं देगा, ये गलत है। ये भी पर्पल वाला नहीं होगा, H2S जब पास करोगे सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड से तो यहाँ से सल्फर ऐड हो जाएगा, तो पर्पल कलर नहीं देगा ये, ठीक है ना, या तो वॉयलेटिस कलर देता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है भाई, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग।
विच ऑफ द फॉलोइंग बोरेक्स बी टेस्ट को कौन नहीं देगा, जिसमें D10 है वो कभी नहीं देगा। कॉपर +2 कोबाल्ट, अरे यार देखते ही पता चल रहा है ये देगा क्योंकि D10 नहीं है। बिफोर एडिंग द ग्रुप थर्ड विथ सम ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, आपको याद होगा मैंने कहा था HNO3 ऐड करना है ताकि आपके पास Fe का पता चल जाए। Fe+2 होगा, Fe होगा तो ग्रीन नहीं होगा, सोल्ट अगर ग्रीन कलर का हो तो मतलब आपको डालनी पड़ेगी कुछ ड्रॉप HNO3 की। तो Fe+2 विल नॉट ऑक्सीडाइज इनटू Fe+3। बोलो हाँ या ना, बोलो। नोट्स दिखा देता हूँ तुम्हें, थोड़ा याद आ जाए भगवान की दया से। ओरिजिनल सॉल्यूशन में 1-2 ड्रॉप HNO3 डाल दो, सोल्ट ग्रीन है तो Fe+2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe+3 में। कुछ याद आया? आयरन गिव रेड प्रिस्पी, अरे यार DMG रेड, अरे यार रोजी रेड PPT निकल +2। ये कह रहा है कि ये कैसा लीगेंट है। अब ये सवाल अगर आप गलत करके आए हो ना तो इसमें आपकी ही गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक नाइट्रोजन डोनेट करेगा, यहाँ से कितना, एक नाइट्रोजन यहाँ है, ऐसे ऐसे 3 नाइट्रोजन है, 3 इसके और एक ये बाहर वाला, टोटल 4 मतलब टेट्राडेंटेट। ये कह रहा है कि कौन सा चिलेट लीगेंट नहीं है। अरे यार चिलेट कौन नहीं होगा, जो मोनोडेंटेट होगा। कॉम्प्लेक्स कौन नहीं बनाएगा, मोनोडेंटेट वाला। ये DMG बनाएगा, इथाइलिन डाइअमीन बनाएगा, टेट्रा अमीन डाई एजाइडो ये बनाएगा क्या, कभी नहीं बनाएगा। यह सब क्या है, मोनोडेंटेट है। ट्रांसग्लाइसिनेटो बनाएगा। ये सवाल अच्छा है मेरे भाई। ये कह रहा है कि CO का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। देखो भाई क्वेश्चन को देख के अप्रोच लगाया करो, ऑप्शन देख के। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये मेटल है, ये लीगेंट है, लीगेंट मेटल को डोनेट करेगा तो ये मेटल इसको लीगेंट को इसकी एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा, तो यहाँ डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो, इस मेटल पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा डोनेट करेगा और बहुत ज़्यादा डोनेट बैक करेगा, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, लीगेंट का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना, किसके अंदर, लीगेंट में। क्या मेरी बात करिए, मतलब ये तो सबसे पीछे आ गया, हाँ या ना, तो सबसे पीछे ऐसा आ गया। अब मेरे भाई यहाँ क्या है, R है और यहाँ क्या है, Q है। अब ये CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है भाई, 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर CO का कितना होता है, 3। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो मेरे भाई या क्या मैं इस BH3 और इस बॉन्ड को क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना दूँ। CO पे कितना आ गया, +1, और CO का अगर जब प्लस होता है तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3.5। देखो ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ नॉन NBMO से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है ना। इतना तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं और मैंने कुछ बैचेज में तो ये बताया भी है, MLS 3334 में, इनमें मैंने बताया भी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, CO+ से जाएगा, और CO+ से जाएगा मतलब यहाँ बॉन्ड ऑर्डर नियरली 3.33 होता है, मतलब 3.5 के अराउंड होता है। यहाँ मेरी बात समझ में आई, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3.5, और इसका कितना है, 3। और यहाँ क्या होगा, यहाँ तो ये मेटल है, ये लीगेंट है, इसको डोनेट करेगा, इसको वापस करेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम ही होगा। क्या मेरी बात के लिए, क्योंकि यहाँ किसके करेक्ट ABMO में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी ही जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, R का, फिर किसका हो गया, Q का। और अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ क्योंकि मेटल वापस डोनेट कर रहा है तो CO से तो कम होगा, बोलो CO से तो कम होगा। पर इसमें क्या है कि हम मेटल पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, और नेगेटिव चार्ज आता है तो ये डोनेट बैक करेगा, और यहाँ मेटल पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इतना ज़्यादा ये वापस एंटी बॉन्डिंग में डोनेट नहीं करेगा जितना MnCO5 नेगेटिव करेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, R का, फिर Q, P और S। यार ये कॉपर है, डाइल्यूट H2SO4 से कैसे H2 निकाल सकता है यार, छापा है ना, हाइड्रोजन से नीचे छापा वाले हैं यार, कैसे करेंगे यार। मॉड्यूल का सवाल है ये, सवाल बच्चों को फंस गया यार, ये कोई सवाल थोड़ी है यार, ये डराने के लिए, बट दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो K6 है मेरे भाई, हटा दूँ, डब्बे पे कितना चार्ज आएगा, -6, क्योंकि पहला घटा है दूसरा है 9। K5 है, हटा दूँ, डब्बे पे कितना आएगा, -5। एक बात बताओ, -6 है या -5 है, तो जहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। बोल, और बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। X की बॉन्ड एनर्जी कम होगी क्योंकि वहाँ क्या है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। X में बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा, और Y में बॉन्ड लेंथ क्या है, कम। ठीक है भाई, ये पॉइंट्स है ना, ये सारे NCERT के पॉइंट्स है, सारे एज इट इज़।
समझ में आया? एज इट इज पॉइंट है मेरे भाई, ये देख लो। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन ऑफ Na2EDTA, है ना। उसके अलावा सारी सेम पॉइंट है भाई, बीटा नेप्थो सब सेम पॉइंट है, यहाँ से पढ़ के देख लेना, ठीक है ना। सारे पॉइंट सेम, कुछ अलग नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, ये कह रहा है इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। यहाँ तो यार, यहाँ तो कोई बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, और बैक बॉन्डिंग हो जाएगी तो यहाँ डोनेट कर देगा, तो यहाँ कितना, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब SP मतलब 180 डिग्री का एंगल, और यहाँ तो डोनेट नहीं करेगा तो 120 डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल ज़्यादा होगा, सही बात है। ये देख लो भाई, यहाँ वही बात है, ये डोनेट करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, बोलो हाँ या ना। यहाँ डोनेट नहीं करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी। sp3 और sp2 का आपको पता है बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होता है, sp2 का। स्टेबिलिटी आपको पता है ऊपर वाले जो होते हैं +3 में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये वाला। ये कह रहा है नाइट्रोजन और सिलिकॉन की बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये कह रहा है कि यहाँ नाइट्रोजन सिलिकॉन इसकी ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कम होगी, तो ये ऑप्शन गलत है। नाइट्रोजन SiH3 होल थ्राइस की क्या होगी, ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, NSi3H2। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है ना भाई। ये नाइट्रोजन है, कितने SiH3 है, 3 1, ये नाइट्रोजन है, एक SiH3 और दूसरे में नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या SiH3। तो भाई यहाँ तो क्या है मेरे पास, यहाँ तीनों जगह डोनेट करेगा, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, जो भी होगा, मान लो यहाँ कितना होगा, 1 2 3 4, टोटल बॉन्ड कितने होंगे, 4/3। यहाँ क्या होगा, यहाँ मेरे पास वही बात हो जाएगी कि यहाँ पूरा डोनेट करेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर, ये इतने में रेजोनेंस होगा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ आ जाएगा 1.33। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। उल्टा लिख रखा है, ठीक है, तो ये गलत है, आंसर ये सही है। अरे यार कह रहा है XOX बॉन्ड बताओ, तो ये SOS बॉन्ड कब होता है, जब 7 हो, 7 है, 5 में नहीं होगा, 7 में होगा, 7 में होगा, 7 में होगा, 8 में नहीं होगा, SOOS होगा। Mn2O7 में पता ही आपको, MnOMn, बाकी ऑक्सीजन लग जाएंगे, Cl2O7 में भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो अब ये देख लेना भाई, थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ओबे रूल्स ऑक्टेट, ब्रिज बॉन्डिंग में BeCl2 सॉलिड करेगा, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, और ये भी करेगा क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो सॉलिड कब बनाएगा, जब पॉलीमर होगा, बोलो हाँ है ना। और जब डाइमर होगा तो क्या बनाएगा, डाइमर में वेपर फेज बनाएगा। क्यों, क्योंकि यार डाइमर में 2 यूनिट जुड़ेगी, और 2 यूनिट जुड़ेगी तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कम होगा, तो फेज कैसी होगी, वेपर। और पॉली सॉलिड फेज है, बहुत सारी यूनिट जुड़ेगी तो क्या यूनिट होगी, पॉली, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, कौन ऑक्सी एसिड नहीं देगा भाई, F2 है, हाफ फर्स्ट में क्या देगा, तो ये देगा XgO3, बोलो हाँ है ना, प्लस HF तो आएगा ही, क्लियर है। तो यार ये तो बात बनी नहीं, Cl2 वाला ये देगा, HOCl देगा बिल्कुल, और Cl नेगेटिव, रिएक्शन पढ़ाई हुई है, P4O10 H3PO4 देगा, बोलो है ना। और ये क्या देगा, HiO4 देगा, तो कौन सा देगा, फर्स्ट। द टेंडेंसी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, क्या कह रहा है कि यही सही बात है, टॉप टू बॉटम जाएंगी तो +4 से +2 होगी, सही बात है। 10+2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है ना। ये लेड +2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा ना, ये बात तो गलत है। इन टेट्रावेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप 13 कंपाउंड्स एलिमेंट्स एक्ट एज अ डोनर स्पीसीज, डोनेट कहाँ से कर देगा, तो ये भी गलत हो गया। पहले 2 क्या हैं, ट्रू हैं, और लास्ट के 2 क्या हैं, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो।
कंसनट्रेटेड H2SO4, वही बात है कंसनट्रेटेड नोट्स में लिखवाया था कि कंसनट्रेटेड हुआ तो वो क्या कर देगा, खुद का ही मीडियम चेंज कर देगा, है ना। अब ये HBr है बेचारे को, इसी को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। आप बनाना कुछ और चाह रहे थे, ऑक्सीडाइज। भाई नोट्स में लिखवाया हुआ है, पहले बता रहा हूँ मैं, तुम्हें शक होता हो तो मैं शो कर सकता हूँ। कंसनट्रेटेड क्या करेगा, खुद ही रिएक्ट कर लेगा, बोलो हाँ है ना, समझ में आया ना। और HBr को Br2 बना देगा। नेक्स्ट देखो भाई यार, ये सवाल नोट्स में करवाए हैं, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, कॉन्फिगरेशन लिख के निकाल लेना यार। इस क्वेश्चन कोई दम वाली बात नहीं है, सारी बातें ठीक है। वैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, हर जगह कहा था कॉपर तो आएगा ही आएगा। कुछ याद आया, ये देख लो, ब्रोंज में, ब्रास में कॉपर, कॉपर, गन मेट जर्मन में भी कॉपर, कॉपर, बेल मेटल में भी कॉपर, सब में कॉपर है यार। ये तो ट्रिक बताई थी ना, जनाबे अली मांगे ग्रीन टी देन पिंक रेजिडेंस, ग्रीन टी देन मतलब थर्नार्ड ब्लू, पिंक रेजिडेंस मतलब पिंक रेजिड्यू। किसका पूछा है, मैग्नीशियम का, ये तो रहेगा इसके साथ ही है। और मैग्नीशियम में कैसा रहेगा, पिंक रहेगा, कैसा रहेगा, पिंक। अरे यार SCN ब्लड रेड, Fe+3, Fe+3 प्लस SCN नेगेटिव क्या देगा, Fe SCN होल थ्राइस। अरे यार नोट्स देखो, अगर आपको इनऑर्गेनिक से मुक्ति पानी है तो मैं बार बार एक ही बात कहूँगा मेरे भाई, Fe+3 का टेस्ट, पोटेशियम थायोसाइनेट ले आओ, ब्लड रेड कलर। फिर एक ही बात कहूँगा, हर चीज़ का सॉल्यूशन नोट्स। भाई नोट्स ढंग से पढ़ गया, चाहे वो कुछ करा ना करा हो जीवन में, सवाल सारे यहीं से आएंगे। अब वाइट क्रिस्टलाइन है, हॉट वाटर में पास किया H2S, मतलब H2S पास कर रहे हो तो मतलब ग्रुप 1 का हो सकता है, मतलब या तो Pb हो सकता है क्योंकि H2S वहीं पास करते हैं, AgCl हो सकता है, Hg2Cl2 हो सकता है, मतलब इनमें कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है ना। एंड पासिंग H2S ब्लैक PPT ऑप्शन क्या मिल रही है आपको, ब्लैक PPT मिल रही है, विच डिजोल्ड इन HNO3। अरे याद करो, Pb में PPT मिलती है, पर जैसे आप क्या करते हो, उसको थोड़ा पानी देते हो, गर्म करते हो, तो PPT क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो जो ब्लैक PPT होती है वो PbCl2 की होगी, ये BaSO4 हो गया, इनकी नहीं आएगी, ठीक है। ये नंबर ऑफ रिंग्स पूछ रहा है यार, ये सवाल कोई पूछने का है क्या, बताओ। NiDMG है, DMG में 4 रिंग बनती है, 1000 बार बताया है, 2 इंट्रामोलिकुलर बनती है और 2 खुद से बनाता है, 4 रिंग। क्या मेरी बात क्लियर है, कितनी रिंग बनेगी, 4 रिंग। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ भाई। कल भी पढ़ा है ये सवाल तो मैंने, अगर आपने वीडियो देखी हो तो, DMG की, तो कि कौन कितनी रिंग बनाता है। ये देखो NiDMG कितनी रिंग बनाता है, 4, 2 किससे बनाता है, इंट्रामोलिकुलर, सब पढ़ाया हुआ है। और वहाँ पहले जब स्टार्टिंग में सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ाई थी ना, उस टाइम भी पढ़ाया था, उससे पहले इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था। तो भाई दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर। आप यार वीडियो देखो यार, रिवाइज करो नोट्स को, खुद से नहीं हो रहे तो वीडियो देख के करो, 2x पे देखो, है ना। आपके लिए मेहनत करी जा रही है, आप कुछ रिस्पॉन्स कर नहीं रहे कुछ, तो करो यार, मेहनत करो। मैं आज सबको ये देखा है कि इनऑर्गेनिक का पेपर था पूरा ऐसा हो गया, हर बच्चा, मतलब मैंने पढ़ाया हो नहीं पढ़ाया हो, हर बच्चा कह रहा कि बस उसका पेपर नहीं आ रहा, ये हो गया वो हो गया, बट मेरा आप देखो पेपर में कुछ था ही नहीं, है ना। पेपर इज़ वेरी इजी, बस आपको पढ़ना है, याद करना है,
का आप कैसे याद करें, आप नोट्स पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं और जहाँ आप अटक जाएं तो उस पेपर को एनालाइज करें। डेली आप पेपर दें, कम से कम 10-12 घंटे आप पढ़ें, कम से कम 12 घंटे आप पढ़ें, जिसमें आप रोज़ पेपर दें 3 घंटे का, ठीक है। उसके अलावा आप नोट्स पढ़ें, बार बार इसको रिवाइज करें, है ना, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।